बार एक ही देवता के मंदिर जाने से, एक ही देवता की पूजा करने से आपके जीवन में क्या होता है, आपके साथ क्या होता है, कौन सी ऐसी चमत्कारिक शक्तियां हैं जो आपको प्राप्त होती हैं और आपके जीवन में कौन से चमत्कार, कौन सी घटनाएं घटित होती हैं जो आपको आकर्षित करती है उस मंदिर की तरफ। शायद ही इस विषय पर किसी ने आपको जानकारी दी होगी, पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में मैं देने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनना बारीकी से। पहली बार चैनल पे हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक, ताकि और लोगों तक ये जानकारी जाए और लोग भी इस जानकारी से लाभ ले सकें। देखिए, मंदिर जाने से सबसे अच्छी बात ये होती है कि हम अपनी सनातन संस्कृति को अपने पास सजो कर रखते हैं, हम अपनी सनातन संस्कृति से जुड़े रहते हैं। हर हिंदू को, हर सनातनी को, हर व्यक्ति को मंदिर जाना चाहिए। मंदिर क्यों जाना चाहिए? पहली बात तो ये, मंदिर जाने से सकारात्मक शक्तियां जो है वो हमें प्राप्त होती हैं। आपको बता दूं, मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति होती हैं वो बहुत ही चमत्कारिक होती हैं और उनके विषय में अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि वो जो मूर्तियां हैं वो जीवंत हैं, उनमें दिव्य तत्व होता है और आप उस तत्व को महसूस भी कर पाएंगे। कैसे महसूस कर पाएंगे? आप मेरी बात सुनिए। जब भी किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो मंत्रोच्चारण से की जाती है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि कई ऐसे पंडित होते हैं जो तरीके से प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते। अगर किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है, क्योंकि मूर्ति की जब प्राण प्रतिष्ठा होती है किसी देवी या देवता की, तो आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और पट्टी बांधने के बाद शीशा जब खोली जाती है पट्टी, उसके बाद शीशा दिखाया जाता है उस देवी या देवता को। तो जैसे ही शीशा दिखाएंगे ना, वैसे ही शीशा जो है उनके नेत्र खुलने से वो शीशा चटक जाएगा। जैसे ही उनकी दृष्टि, उस मूर्ति के देवता की दृष्टि उस शीशे पर पड़ेगी, वैसे ही शीशा चटक जाएगा। इसका मतलब है उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा सही प्रकार से हुई है, सही तरीके से हुआ है। उस मूर्ति में देव तत्व जो है वो जागृत हो चुका है। बाकी कई ऐसे मंदिर भी होते हैं जहाँ पर इस प्रकार की चमत्कार आपको देखने को नहीं मिलती। तो सब निर्भर करता है कि हमारी जो सनातन धर्म की जो पद्धति है, जो मंत्रोच्चारण से जो प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति की जाती है, वो कितने भाव से और किस तरीके से की जा रही है। तो सच्ची अगर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की है किसी ने, तो वहाँ पर ये चमत्कार जरूर घटित होता है। मूर्ति को जैसे ही शीशा दिखाया, आईना दिखाया जाता है, वैसे ही शीशा जो है वो चटक जाता है। यही प्रमाण है कि मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। एक बात बता दूं, जब मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो उस स्थान पर दिव्य तत्व जो है वो विराजमान हो जाता है। अब आप मूर्ति को धूप दीप दिखाते हैं, जल चढ़ाते हैं, स्नान कराते हैं, वस्त्र अर्पण करते हैं, वो सब जो है वो उस देवता को स्वीकार होता है और आपको उसका फल भी प्राप्त होता है। उस मूर्ति की आरती करने से भी आपको फल प्राप्त होता है, क्योंकि वो मूर्ति जो है जीवंत होती है। एक बात और बता दूं, आपने बार बार ये सुना होगा कि ब्रह्म मुहूर्त में देवी शक्तियों का आगमन होता है। ब्रह्म मुहूर्त में देवी शक्तियों का आगमन होता है, वो क्यों होता है? ब्रह्म मुहूर्त जो 4 से 5 के बीच का समय होता है, एक ऐसा समय होता है जिस समय पर देवी शक्तियां जो है वो जागृत होती हैं। उदाहरण के लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ आपको। जैसे हमारे सोकर उठने का समय होता है, कोई 6 बजे उठता है, कोई 5 बजे उठता है, कोई 7 बजे उठता है। कई महान लोग ऐसे होते हैं तो 10 बजे सोकर उठते हैं। तो हमारे सोकर उठने का एक समय होता है। उसी प्रकार से देवताओं की शक्ति जब धरती पर जागृत होती है, धरती पर जब देवता वास करते हैं, तो उनका जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। और उस ब्रह्म मुहूर्त में जो है वो मंदिर के कपाट खोल दिए जाते हैं। आपने देखा होगा सभी मंदिरों के कपाट खोल दिए जाते हैं, पूजा पाठ शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में देवी शक्तियों का आगमन होता है और ब्रह्म मुहूर्त में देवी तत्व जो है वो उस मूर्ति में समाहित होता है, प्रतिदिन होता है। इसलिए मूर्तियों की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। एक तो प्राण प्रतिष्ठित होती है वो मूर्तियां, और दूसरी उस मंदिर में सकारात्मक ऊर्जा इतनी होती है कि वो सकारात्मक ऊर्जा आपको आपके इष्ट देव से जोड़ देती है। मंदिर में क्योंकि हवन और यज्ञ होते रहते हैं, कीर्तन होते रहते हैं, अखंड ज्योत जलती रहती है, भंडारे होते रहते हैं, इसका प्रभाव ये होता है कि देवीय शक्तियाँ सदैव आपको छूती हैं जब आप मंदिर जाते हैं। और एक ही देवता के मंदिर जाने से, वैसे तो मंदिरों में कई देवता स्थापित होते हैं, पर अगर आप मंदिर जाते हैं और आप जो भी आपके इष्ट हैं उनकी पूजा करके आते हैं, सभी की भी नहीं करते, तो उनसे उनके जो अंश होते हैं वो मंदिर से आपके साथ आते हैं। और ख़ास तौर पर जो सिद्धपीठ स्थान होते हैं,
क्योंकि सिद्धपीठ स्थानों को जागृत करने की जरूरत नहीं होती, सिद्धपीठ स्थानों की मूर्तियों को ज़्यादा प्राण प्रतिष्ठित करने की जरूरत नहीं होती, वहाँ पर पहले से ही शक्तियाँ जागृत होती हैं। जितनी बार मंदिर जाएंगे उतनी बार शक्तियाँ आपके साथ आएंगी। और अंश की बात करें तो देवी शक्तियों का जो अंश होते हैं, वो अंश जब आपके साथ आते चले जाते हैं, आपके साथ जुड़ते चले जाते हैं, जैसे एक पज़ल होती है, और जब पज़ल जुड़ती चली जाती है तो लास्ट में जो है एक आकृति बनती है। उसी प्रकार से जब अंश आपके साथ आते चले जाते हैं तो एक शक्ति, एक ऊर्जा का निर्माण होता है, जो ऊर्जा आपकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करती है, जो ऊर्जा सवारी के रूप में आपके पास आती है, जो ऊर्जा आपको पूर्व में होने वाली घटनाओं का ज्ञान कराती है, जो ऊर्जा आपके सपने में दर्शन देती है और सपने में आपका मार्गदर्शन करती है। ऐसी ऊर्जा आपको प्राप्त होती है। इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है मंदिर जाना, और सभी लोगों को मंदिर जाना चाहिए। जो लोग साधक हैं, जो लोग भक्त हैं, उनके लिए तो विशेष रूप से मंदिर जाना अनिवार्य होता है। 7 दिन जा सकते हैं, या विशेष जो दिन होता है आपके इष्ट का, उस दिन मंदिर आपको जरूर जाना चाहिए। मंदिर की एक विशेषता और होती है, हम जो पूजा करते हैं घर में, हमारी माता बहनें जो है मासिक धर्म आ जाता है तो अपवित्रता हो ही जाती है कहीं ना कहीं, पर मंदिर में क्योंकि पवित्रता का ध्यान रखा जाता है और सबको पता होता है माता बहनों को कि अगर मासिक धर्म आया है तो वो मंदिर ना जाएं, तो इसलिए मंदिर में पवित्रता पहले से ही बनी रहती है, जिसका फल ये होता है कि पवित्र वातावरण में सकारात्मक ऊर्जाएं आपको घेर लेती हैं चारों तरफ से, और आपके शरीर के अंदर से नकारात्मक ऊर्जाओं को, नकारात्मक तत्वों को निकालना शुरू कर देती हैं। जो व्यक्ति मंदिर प्रतिदिन जाता होगा अपने इष्ट के, वो अलग ही चीज़ें अनुभव करता होगा, उसको अलग अनुभूतियाँ होती होंगी, उसके शरीर, उसके दिमाग में अलग जो है वो बदलाव होते होंगे, वो स्वयं के विचारों पर नियंत्रण करने में सक्षम हो जाता है। इसलिए मंदिर सभी को जाना चाहिए, और विशेष रूप से जो आपके इष्ट देव का मंदिर है उस मंदिर में जरूर जाना चाहिए। और जैसे मैंने बात करी आपको प्राण प्रतिष्ठा की, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की, तो कोशिश कीजिए जो आपके आसपास सिद्धपीठ दरबार है वहाँ पर जितना जा सकें आप जाइए, क्योंकि वहाँ पर शक्तियों का पूरा समूह होता है। उस स्थान से शक्तियाँ भर भर के आपके साथ आती हैं। ये जो भर भर के मैंने शब्द यूज़ किया है, इसका मतलब है कि बड़ी मात्रा में शक्तियाँ आपके साथ जुड़ती हैं और आप एक देव तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। एक देव तत्व आपके अंदर जो है जागृत हो जाता है। जैसे हम कहते हैं ना कि भगवान हमारे हृदय में वास करते हैं, उसी प्रकार से वो तत्व हमारे हृदय में वास करता है। सिद्धपीठ दरबार, सिद्धपीठ मंदिर, जैसे कामाख्या मंदिर है, माता कालका का दिल्ली में मंदिर है, माता दक्षिणेश्वरी काली का मंदिर है, कोलकाता में मंदिर है माता कलकत्ते वाली का, उसके उसी तरीके से माता के अलग अलग स्वरूप हैं, अलग अलग जो है मंदिर हैं। तो आप सिद्धपीठ मंदिर जाएंगे तो आपको और ज़्यादा फल प्राप्त होगा, क्योंकि वहाँ पर शक्तियाँ स्वयं जागृत होती हैं। या फिर किसी संत ने, किसी तपस्वी ने, किसी भगत ने जिस स्थान पर साधना, सेवा, धूना तपा हो, उस स्थान पर आप बार बार जाते हैं तो वहाँ से भी शक्तियाँ आपसे जुड़ती हैं। जैसे गुरु गोरखनाथ जी ने गोरख टीले पे धूना जो है वो चेतन किया था, नागे बाबा ने धूना चेतन किया था। उसी प्रकार से बाबा मोहनराम की तप भूमि जो है वहाँ पर बाबा के भक्तों ने जो है वो तपस्या की थी। तो जो तपोभूमि है, तपस्थली है, वहाँ पर जाने से शक्तियाँ आपके साथ जुड़ती हैं। मंदिर सबको जाना चाहिए, और मेरी यही आशा है कि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और जो लोग मंदिर नहीं जाते हैं वो मंदिर जाएंगे और इस वीडियो को सुनकर, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि लोगों में जागरूकता बढ़े और लोग मंदिर जाना शुरू करें और अपनी समस्याओं का निवारण जो है वो मंदिर जाकर पाएँ। बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके घर परिवार पर कृपा करें, सदैव आपकी झोली भरते रहे। एक बार और आपको बताऊंगा कि हमारे चैनल पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना नंबर डाल रहे हैं शिव जी की फ़ोटो लगाकर, भगवान शिव की फ़ोटो लगाकर, और बोल रहे हैं कि मैं शिव कृपा गुरु जी बात कर रहा हूँ, लोगों से पैसे ले रहे हैं। तो हाथ जोड़कर मेरी विनती है, किसी को 1 रुपये ना दें। मैंने अभी तक किसी को अपना नंबर नहीं दिया है। ये लोग फ्रॉड हैं और आपसे पैसे मांगते हैं, कोई काम आपका होता नहीं है। मैं नहीं चाहता किसी प्रकार से आप जो हैं वो इन लोगों के चक्कर में फंसें, क्योंकि पैसा 1-1 रुपया बहुत मेहनत से कमाया जाता है। मैं जानता हूँ, मैं फील्ड का काम करता हूँ, बड़ी धूप गर्मी में मेहनत करके 18,000 रुपये आते हैं और परिवार चलता है। इसलिए हाथ जोड़कर विनती है, ऐसे लोगों के चक्कर में ना फंसें। बाबा भोलेनाथ की भक्ति करें, अपने इष्ट की भक्ति करें, वही आपका मार्गदर्शन करें।